नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टीमल यादव। स्वागत है हमारा इस इलेक्ट्रिकल ब्लॉग 3 में। आज का डेट है 14 नवंबर 2022 और हमारा यूट्यूब चैनल है टीमल यादव के नाम से। यूट्यूब में जाके टीमल यादव बोले या लिख दें TIMALYADAV टीमल यादव, तो हमारा यूट्यूब पे ये चैनल आसानी से आपको आ जाएगा। वैसे यूट्यूब पे टीमल यादव लिखें ध्यान से, तमिल वगैरह सब ऐसे दे देता है, ये चीज़ हमारा नहीं है। टीमल यादव लिखें TIMALYADAV। इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किस तरह से आती है। तो ये सब ब्लॉग हमारा शुरू करने से पहले हमारे जो भी वीडियो है इसको कृपया आप पूरा देखें, इसको आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जो भी इसमें हमारे वीडियो में अच्छा लगेगा कमेंट करें और शेयर करें फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। तो आइए अपना ब्लॉग चालू करते हैं। तो हमारे घरों में जो पहले से ये मैंने इसलिए बना दिया है कि आपको समझाने में आसानी पड़ेगी और कम समय में मैं ज़्यादा आपको समझा सकूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए जो माइकल फैराडे ने जो डायनेमो बनाया था, सारी कहानी वो डायनेमो से ही स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये जो डायनेमो होता है ये इसी को चला करके जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरेट की जाती है, पैदा की जाती है। तो डायनेमो को अलग अलग माध्यमों से चलाया जाता है। जैसे ये डायनेमो है तो इसके ऊपर चाहे तो आप पानी गिरा के जब इस पे पानी गिराएंगे तो इसकी ये जो पंखी है, इसका जो ये आर्मेचर है ये नीचे की तरफ जाएगा। जब ये पंखा जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऊपर वाला भी आ जाएगा, फिर पानी इसको दबाएगा, फिर इसको दबाएगा तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, तब तक ये दूसरा आ जाएगा। ऐसे ही ये रोटेशन चलता रहता है और ये डायनेमो जो है घूमता है। तो डायनेमो के घूमने से बिजली जो जनरेट होती है वो हमारे घरों में जाती है। तो ये जो है ये आपका पानी के द्वारा भी चलाया जाता है। पानी के द्वारा यदि चलाएंगे तो थर्मल पावर प्लांट बोलेंगे, माफ कीजिएगा, हाइड्रो पावर प्लांट बोलेंगे। उसके बाद में ये जो है कोयले के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, कोयले के द्वारा। तो कोयले के द्वारा कैसे चलाया जाता है कि कोयले को जो है ना किसी बड़े बर्तन में हम पानी रख देते हैं और पानी रख के जब किसी कोयले से या किसी गैस से जिससे भी यदि उस पानी को गर्म करेंगे तो उसमें से भाप बनेगा और वो जो भाप बनेगा उसको किसी पतले रास्ते से सीधा ले आके इसके जो रोटेशन ब्लेड है इसका डायनेमो का, यदि उस पे लगाते हैं तो ये प्रेशर जब वो गर्म होगा प्रेशर बनेगा और प्रेशर से ये डायनेमो को धक्का देगा आगे की तरफ, ये इसके रोटेशन ब्लेड को यानी आर्मेचर को या फिर जो भी कहे इस पंखे को जब धक्का देगा तो ये नाचेगा। जब ये रोटेशन करेगा, जब ये नाचना चालू करेगा तो इसमें बिजली बननी चालू हो जाएगी। तो ये आपका पानी से हो गया, कोयले से हो गया, फिर इसके बाद डीजल इंजन से हो गया। ठीक है, तो जैसे जानते हैं जैसे हम हमारे घरों हमारे शादी ब्याह जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें डीजल इंजन वगैरह का उपयोग होता है। तो जो डीजल इंजन जो होता है डीजल उसका सीधा सा फंडा है, उसमें डीजल डालिए, इंजन स्टार्ट कीजिए, इंजन स्टार्ट होगा, डायनेमो को घुमाएगा और बिजली बननी चालू हो जाएगी। तो ये आपका डीजल से हो गया। सेम कहानी जो है वो है पवन चक्की की। तो ये पवन चक्की उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा हवा बहता है, हमेशा हवा का आवागमन रहता है, जैसे समुद्र के किनारे या फिर किसी बड़े टापू पे, तो वहां पे हवा वगैरह जो है अच्छी मिल जाती है, तो वहां पे पवन चक्की लगाई जाती है। तो पवन चक्की का हिसाब क्या है कि जैसे हम बचपन में, आपको याद होगा कि बचपन में हम ऐसे पंखियां नचाया करते थे, हवा के सामने ऐसे रखते थे, इसमें पंखी लगी रहती थी और जैसे हवा बहता था तो वो नाचता था। और बच्चे आज भी देखे होंगे, जो छोटे बच्चे मेला वगैरह में मिल जाता है, तो उस तरह का व्यवस्था ये पवन चक्की का। पवन चक्की में होता क्या है कि पवन चक्की में जो ब्लेड होता है ऐसे लगा रहता है, 3 ब्लेड लगा रहता है, हवा बहती है, ये ऐसे घूमता है। तो जब घूमता है तो उसके अंदर भी डायनेमो लगा रहता है, डायनेमो से भी चलता है। और उसके बाद में आ जाता है यूरेनियम का।
यूरेनियम, यूरेनियम ये जो होता है इससे विनाशक जो है बम वगैरह बनाए जाते हैं, परमाणु बम, जितने भी जो भी चीजें। और इसका यूरेनियम का उपयोग मेडिकल लाइन में भी होता है, कई क्षेत्रों में यूरेनियम का उपयोग होता है। तो यूरेनियम का उपयोग इसलिए होता है कि यूरेनियम बहुत छोटा सा इसका जो कण होगा ना वो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है। तो जितना कोयले से होगा, जितना डीजल से होगा, उससे कहीं गुना ज्यादा यूरेनियम से होगा। छोटा सा यूरेनियम डाले बारूद जैसे एकदम बिल्कुल बम, तो वो क्या होगा कि उससे ज्यादा गर्मी पैदा होती है। तो आजकल के जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी आ रहे हैं, जैसे कि सबमरीन पनडुब्बी वगैरह, तो वो जो यूरेनियम से बनाई जाती है उनमें छोटा यूरेनियम का डब्बा लगा, तो छोटा छोटा बिल्कुल सुई के नोक के बराबर डालते गए और उसमें गर्मी ज्यादा हो गई, तो वो जो है वो पानी को ज्यादा स्टीम बनाएगा, गर्म करेगा, और उससे जो है इंजन चलना चालू हो जाएगा। ये उससे जो भी चीज है चलाई जा सकती है, जैसे कि डायनामो भी है, डायनामो भी चलाया जा सकता है। तो आपको मैं बताते चलूं कि ये जो डायनामो होता है, डायनामो से जैसे कि हमारे घरों में कई प्रकार के उपकरण यूज किए जाते हैं, सिंगल फेस उपकरण, 3 फेस उपकरण। तो जो पावर स्टेशन होता है, पावर स्टेशन से 3 फेस आता है हमारे गाँव में, गाँव तक 3 फेस आता है। लेकिन आपको मैं इसका पूरी कहानी आपको मैं बताता हूं। जैसे ये हो गया, इसमें से जो हमारे डायनामो से जो निकलता है, जैसे कि ये हमारे शादी ब्याह का जो जनरेटर होता है, इसमें तो मान लीजिए कि सिंगल फेस ही होता है, तो सिंगल फेस भी डायनामो होता है, 3 फेस भी डायनामो होता है। तो जो सिंगल फेस होगा उससे सिंगल फेस सिर्फ निकलेगा, रेड निकलेगा, ब्लैक निकलेगा या ब्लू निकलेगा। और जो 3 फेस जनरेटर होगा उससे रेड भी निकलेगा, येलो भी निकलेगा, ब्लू भी निकलेगा। ये RYB, रेड, येलो, ब्लू, ये इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में ये 3 कलर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जो भी हैवी पावर उपकरण चलाए जाते हैं इन RYB पे ही डिपेंड करता है। यदि RYB का कॉम्बिनेशन गलत हो गया तो आपका उपकरण नहीं चलेगा। तो RYB जो है, ये तीनों लाइन हमारे घरों में डायनामो से होते हुए ये अलग अलग पावर स्टेशन में आता है, अलग अलग पावर स्टेशन में आता है। तो पावर स्टेशन में आके यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये पावर स्टेशन में अलग अलग जो जैसे कि गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके लिए अलग अलग जो ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उनको बिजली वहां पे बहुत ज्यादा वोल्टेज में पैदा होती है, 22,000 24,000 है वोल्टेज में ऐसे करके पैदा होती है। लेकिन हमारे घरों में तो सिर्फ 220 वोल्ट की जरूरत होती है। तो यदि ये पूरा पावर यदि हमारे घर में आ गया तो हमारे घर के उपकरण भी नहीं संभाल पाएंगे इतने पावर को। तो इतने पावर को संभालने से इतना पावर को संभालने के लिए इसके लिए बड़े बड़े ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन पावर स्टेशन बनाए गए होते हैं, तो जहाँ पे इनको कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे कि ये कोई मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया है, ये कोई पावर स्टेशन है जहाँ पे बिजली आके फिर यहाँ पे आके कंट्रोल किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 24,000 वोल्टेज आया, तो 24,000 वोल्टेज आया तो 24,000 वोल्टेज को यहाँ पे कम कर दिया जाता है। देखिए एक चीज मैं और बताता चलो कि जैसे हमारे घरों में उपकरण यूज किए जाते हैं तो उसके लिए सावधानी के तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल करना जरूरी है। जैसे हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक का झटका लग गया, तो उसके लिए उस स्थिति में आदमी की मौत भी हो सकती है। तो हर उपकरण में अर्थिंग का वायर दिया जाता है, हर उपकरण में अर्थिंग का वायर दिया जाता है। अर्थिंग से होता क्या है कि यदि हमें करंट लगती है तो वो बिजली जो है अर्थिंग के माध्यम से जमीन में चली जाएगी। तो जमीन में यदि ना जाके यदि वो हमें लगे तो ये जो है ना कि जैसे कि आपको कोई चीज़ दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई तकलीफ दिया जा रहा है और वो तकलीफ जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों में बांट दिया जाए तो आपको तकलीफ कम होगी। जैसे मान लीजिए हमें 10 डंडे पिटाने हैं और ये हो गया कि चलो भाई 5 आदमी खड़े हो जाओ, 2 डंडे पिटा जाओ, बस काम हो गया। तो 2 डंडे ही तो पाए, 10 डंडे तो नहीं पाए। लेकिन यदि अकेले 10 डंडे खाने पड़ गए तो बहुत ज्यादा हो गया। तो वही चीज जो है, यदि इलेक्ट्रिसिटी का ये जो अर्थिंग वायर जो होता है ये हमारे लगने वाले झटके को कम कर देती है।
तो इसीलिए कहीं भी जो होता है कम से कम अर्थिंग का वायर जरूर होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका है, तो ट्रांसफार्मर से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ऐसे ही करके आती है, ये बड़े बड़े खंभों के माध्यम से होके हमारे घरों तक आती है। देखिए इसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने पहले ही थोड़ा बना दिया था कि ताकि आप लोगों को समझाने में ज्यादा समय न लगे, लेकिन अब लग रहा है तो क्या करें। इस तरह के खंभे आप लोग देखे होंगे, जो बड़े बड़े जो हैवी इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे होते हैं, इसी तरह के खंभे लगे होते हैं, तो जिसमें आप लोग देखे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये ट्रांसफार्मर, जैसे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पावर स्टेशन है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पावर स्टेशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पावर स्टेशन से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 24,000 वोल्टेज आया, 24,000 वोल्टेज, तो 24,000 वोल्ट को कंट्रोल जैसे कि कंट्रोल किया गया, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आ गया आपका 11,000 वोल्ट, ठीक है, 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट को कंट्रोल करके हमारे जो घरों में भेजा जाता है ये डिस्ट्रीब्यूशन पावर स्टेशन से। तो यहां पे गया 240 वोल्ट। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जो है उसका पावर कम किया जाता है और हमारे गांव में, हमारे कस्बों में, हमारे एरिया में भेजा जाता है। तो जो हमारे एरिया में, हमारे गांव में जो लाइट आती है वो भी खंभों तक RYB यानी रेड और येलो और ब्लू, ये तीनों लाइनें आती हैं और ग्रीन वायर। लेकिन हमारे जैसे कि अब हमारी जरूरत है, हमारा घर में जरूरत है 3 फेस का, जैसे 3 फेस मोटर चलाना हुआ तो हमें तीनों लाइन का कनेक्शन लेना पड़ेगा। और हमारे घरों में यदि 3 फेस का जरूरत नहीं है तो हम सिंगल फेस का कनेक्शन लेते हैं। तो नॉर्मली जो है अर्थिंग वायर को ग्रीन से ही दर्शाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यदि हमें सिर्फ सिंगल फेस का जरूरत हुआ तो सिंगल फेस को हम रेड से दर्शाते हैं। और न्यूट्रल को घरों में अक्सर हम ब्लैक वायर से दर्शाते हैं। तो ये आपका अर्थिंग हो गया, ये आपका फेस हो गया। ये जो हम पूरा जो सर्किट बता रहे हैं ये एसी करंट का सर्किट है, एसी करंट का, अल्टरनेटिव करंट का। तो जैसे कि जब हमारे घरों में जब ये करंट आता है तो सबसे पहले मीटर में जो बिजली विभाग का जो मीटर है, बिजली विभाग के मीटर में सबसे पहले ये जाता है। और मीटर के बाद में ये जो सप्लाई होती है बाकी हमारे घरों में जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड द्वारा, जैसे कि जिसमें एमसीबी वगैरह लगी रहती है उसके द्वारा, ये सब सारा कनेक्शन मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आज मैं आपको सिंपल वायरिंग डायग्राम में बताऊंगा। तो इसमें हमारे घरों तक ये बिजली ऐसे आ जाती है। तो ये जो हमारे घरों तक बिजली आती है ये 240 वोल्ट आती है, ठीक है। अब 240 वोल्ट आ गई बिजली। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घरों में जो बिजली का उपयोग होता है वो किस तरह से होता है। जैसे पंखे के द्वारा होता है, टीवी के द्वारा होता है, बल्ब के द्वारा होता है, हमारे मोबाइल चार्जर के द्वारा होता है, वॉशिंग मशीन के द्वारा होता है, फ्रिज के द्वारा, एसी के द्वारा। ऐसे तमाम उपकरण जो हम अपने घरों में अपनी सुविधा के लिए लगा रखे हैं उनमें ये उनके द्वारा ये उपयोग होता है। तो सबसे पहले ये हमारा इलेक्ट्रिकल ब्लॉक है। तो इसमें मैं आपको पहले बताऊंगा कि एक नॉर्मल उपकरण से बिजली का कनेक्शन आप कैसे करते हैं, एक नॉर्मल उपकरण को बिजली से कैसे कनेक्शन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई बल्ब हो गया, ये कोई बल्ब हो गया, ठीक है, ये कोई बल्ब हो गया।
ये बल्ब सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने ही बनाया था, जिसको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। फिलामेंट बल्ब है। तो जैसे कि इस बल्ब को यदि हमें जलाना हो तो इसमें क्या करेंगे कि हमें ध्यान रखेंगे कि कभी भी दो कनेक्शन, जैसे कि फेस वायर हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया, आपस में सटे नहीं। क्योंकि जब आपस में वो सटेंगे तो वहां पे जो है वो स्टार्ट करेंगे, चिंगारी पैदा करेंगे, आपको जला भी सकते हैं, आपको बिजली का झटका भी लग सकता है। तो इसको आप कभी ट्राई ना करें। आप हमारा पूरा वीडियो देखें, धीरे धीरे कनेक्शन आप पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो जैसे कि ये बल्ब को जलाना है, तो बल्ब को जलाने के लिए इसमें दो पॉइंट रहता है कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, अल्टरनेटिव करंट जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि आप यदि इधर प्लस है और इधर माइनस है, जैसे डीसी करंट के द्वारा, डीसी करंट में तो उसमें यदि प्लस है तो प्लस में लगाएं, माइनस है तो माइनस में लगाएं। अल्टरनेटिव करंट में ऐसा नहीं है। अल्टरनेटिव करंट में चाहे इसको ऐसे भी कर दें प्लग को, और चाहे ऐसे भी कर दें, लेकिन डीसी करंट में ऐसे नहीं कर सकते आप। तो डीसी करंट का मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये अल्टरनेटिव करंट का चालू है। तो अल्टरनेटिव करंट में क्या है कि ये बल्ब जो है, बल्ब के किसी भी पॉइंट पे, बल्ब के किसी भी पॉइंट पे एक न्यूट्रल आप दे दें, न्यूट्रल वायर, और दूसरा जो है दूसरे पॉइंट पे आप फेस लाइन दे दें, ये बल्ब जलने लगेगा, ये बल्ब जलने लगेगा। अब इसी को, ये सिंपल जो वायरिंग है, इसको मैं आगे आपको बताऊं। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो हो गया न्यूट्रल हो गया, इसमें आपका न्यूट्रल हो गया, इस पॉइंट पे आपने डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया, और ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे आपने फेस दे दिया, बल्ब जलने लगेगा। लेकिन बल्ब को हम अपनी मर्जी से कब जलाएं, कब बंद करें, इसके लिए आपको स्विच लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्विच जो होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच का मैंने सिंबल बनाया है। देखिए, ये इलेक्ट्रिकल स्विच है, ये भी इलेक्ट्रिकल स्विच है, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल स्विच का मैंने सिंबल जो बनाया है, तो इसमें स्विच में, इसमें जैसे कि स्विच, ये इसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो आपको दिखाऊंगा अपने अगले ब्लॉग में। अभी के लिए आप सिर्फ डायग्राम समझें, क्योंकि किसी भी चीज को करने से पहले उसको अच्छी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है। यदि आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो डायरेक्टली आप कर नहीं पाएंगे। डायरेक्टली करने में यदि कुछ गलत हो गया तो आपको जानलेवा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए पहले आप डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि स्विच होता है, तो स्विच के पीछे दो स्क्रू रहते हैं, ठीक है, दो स्क्रू रहते, दोनों स्क्रू को आप खोल दिए, तो एक नीचे वाले में आप फेस लाइन दे दिए, और उस तार को कट करके अगले वाले स्क्रू को खोल के उसमें टाइट कर दिए। फिर अगले वाले स्क्रू से जो है वो तार सीधा बल्ब में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फेस। और एक वायर जो होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है, जो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल तो आपको डायरेक्ट मिल गया, न्यूट्रल में कोई पावर नहीं होता है, न्यूट्रल बिल्कुल न्यूट्रल ही होता है। न्यूट्रल से सिर्फ समझिए कि न्यूट्रल जैसे कि कहीं पे यदि आप पानी भर रहे हैं, लेकिन जब पानी वहीं पे इकट्ठा रहेगा तो पानी में कोई बहाव नहीं होगा। लेकिन जब पानी को निकलने के लिए रास्ता मिल जाए तो पानी में आपका पानी तो खपत होगा, उसमें एक तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी, उसमें एक बल भी उत्पन्न हो जाएगा। तो न्यूट्रल को आप यही समझिए कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फेस लाइन से प्रवाहित होते हैं और न्यूट्रल से वापस वो आ जाते हैं, ठीक है। तो जब वो वापस आएंगे नहीं तो फिर फेस लाइन काम करेगा ही नहीं। फेस लाइन जब भी काम करेगा तो उसके लिए न्यूट्रल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूर चाहिए। तो जो ये होता है न्यूट्रलाइज करके, यानी उसको असक्रिय करके, ये न्यूट्रल वायर उपकरण के द्वारा असक्रिय करके न्यूट्रल के द्वारा फिर वो वापस आ जाता है। तो ये न्यूट्रल का काम होता है। तो न्यूट्रल में कोई पावर नहीं होता है। न्यूट्रल में यदि आप इलेक्ट्रिक टेस्टर लगाएंगे तो उसमें कोई रोशनी नहीं आएगी, कोई नहीं जलेगा। लेकिन यदि फेस में आप लगाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे वो जलेगा,
यहाँ पे उसमें बत्ती जलेगी जलेगी। तो न्यूट्रल को डायरेक्ट आप जोड़ दें, न्यूट्रल किसी भी उपकरण के लिए बहुत आवश्यक है, सिंगल फेस उपकरण के लिए, तो न्यूट्रल को डायरेक्ट जोड़ दें। बाकी जो चार्ज सप्लाई है इसको, इस पे कंट्रोल जरूरी है, तो इसको स्विच के माध्यम से जब नीचे हम दबाएंगे इसको तो ये चालू हो जाएगा। जैसे कि आपने अपने घरों में बिजली का बोर्ड जो है कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा, हमेशा डेली रूटीन में करते हैं, हमेशा जीवन में अपने करते हैं कुछ ना कुछ, मोबाइल चार्ज, टीवी वगैरह जो भी है। तो जब इसको नीचे दबाएंगे तो ये चालू हो जाएगा और ऊपर दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो नीचे दबाने पे क्या होता है कि ये जो है ना, ये इससे कनेक्शन बना लेता है। जब नीचे दबाए तो ये वहां से जाके इसमें टच हो जाते हैं, ठीक है। और जब ऊपर दबाए, जब ये ऊपर दबाए तो ये जो है नीचे दबाने पे, ऐसे नीचे दबाने पे ये जाके इससे कनेक्ट हो जाता है। तो कनेक्ट जब इससे हो जाएगा तो ये सप्लाई इधर चली जाएगी। तो न्यूट्रल चला ही गया है, जब ये कनेक्ट होगा तो फेस सप्लाई हमारा जाने पे बल्ब ये जल जाएगा। और यदि ऊपर दबा दिए तो ऊपर दबाने से ये क्या होगा कि ये जो है कनेक्शन ये टूट जाएगा, ये कनेक्शन ऊपर चला जाएगा। जब इधर दबाए, जब इधर प्रेस किए तो ये जो है उठ जाएगा, इससे छूट जाएगा। ऊपर दबाने पे इससे छूट जाएगा और नीचे दबाने पे इससे टच हो जाएगा। तो जब छूट जाएगा तो सप्लाई बंद हो जाएगी और जब टच हो जाएगा तो सप्लाई चालू हो जाएगी। एक बार मैं चाहूंगा थोड़ा जूम करके इसको आप दिखाएं। ये नीचे दबाने पे इससे टच हो जाएगा, जब टच हो जाएगा तो सप्लाई इसमें चालू हो जाएगी। और ऊपर दबाने पे, स्विच को ऊपर दबाने पे वो बंद हो जाता है, यानी इससे सप्लाई टूट जाएगी। तो आइए अपने पॉइंट पे आते हैं। जैसे हो सकता है मैंने वैसे समझाने का कोशिश किया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और यदि समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, मैं उसका चाहूंगा भरपूर आपको जवाब दूंगा। तो ये हो गया सिंगल स्विच से सिंगल बल्ब का, सिंगल स्विच से सिंगल बल्ब का। ऐसे ही अब दो स्विच और दो उपकरण पे आते हैं। तो ये पहला डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम है। तो न्यूट्रल तो किसी भी उपकरण के लिए, किसी भी सिंगल फेस उपकरण के लिए न्यूट्रल चाहिए ही चाहिए। तो इसमें क्या है कि जैसे कि पंखा होता है, हमारे घरों में जो पंखा होता है, तो पंखे में भी दो सप्लाई चाहिए, फेस न्यूट्रल। टीवी में भी दो सप्लाई चाहिए, फेस न्यूट्रल। बल्ब में भी दो सप्लाई चाहिए, फेस न्यूट्रल। मोबाइल चार्जर को भी दो सप्लाई चाहिए, फेस न्यूट्रल। फ्रिज को, एसी को, वॉशिंग मशीन को, हर चीज को सप्लाई चाहिए फेस न्यूट्रल, क्योंकि ये सभी जो है सिंगल फेस उपकरण होते हैं। तो जैसे कि एक बल्ब को यदि जरूरत है जैसे फेस न्यूट्रल का, वैसे पंखे को भी जरूरत है। तो क्या है कि पंखे को डायरेक्ट हम न्यूट्रल दे देते हैं, न्यूट्रल दे देते हैं। और इसी पॉइंट से बल्ब को भी न्यूट्रल दे देते हैं। बल्ब को भी न्यूट्रल देते हैं। अब जैसे कि पंखे को जब यहां से फेस सप्लाई दिए, जब ध्यान रहे स्विच के निचले पॉइंट पे जो फेस सप्लाई है इन करते हैं और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से आउट कराते हैं। तो ये जो आउट होगा ये बल्ब को चला जाएगा, तो बल्ब जल जाएगा। तो ये जो फेस सप्लाई है अंदर ही अंदर स्विच से, एक स्विच से दूसरे स्विच, यानी इसके डाउन साइड में, डाउन साइड को भी कनेक्शन कर देते हैं। और जब जैसे कि कनेक्शन कर देंगे तो इसमें जो है इस तरह का सिस्टम है, तो इसमें भी इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। तो जब इसको भी नीचे दबाएंगे तो ये फेस सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ से आउट होके सीधा ये पंखे को आप दे दें। तो इस कनेक्शन में आपको समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से एक स्विच से एक बल्ब भी हो गया, दूसरे स्विच से एक फैन भी हो गया। इसी तरह ये यहां पे मैंने बनाया है
दो फिलामेंट बल्ब है और एक एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब का मैंने ये सिंबल इसलिए ऐसे बनाया है कि ये एलईडी बल्ब होता ही ऐसे है, ठीक है। जो घरों में बहुत ज्यादा डिजाइनिंग ये क्या कहते हैं, जिप्सम जिप्सम का काम कराते हैं, फोर सीलिंग का काम कराते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग फोर सीलिंग में छत के ऊपर लगाई जाती है, रूम में ही छत पे सीलिंग पे लगाया जाता है, और उनमें बहुत तरह की डिजाइनिंग लाइटें लगाई जाती हैं। तो मैंने एक सिंबल बना दिया है ये एलईडी लाइट का। तो एलईडी लाइट जो होती है, जैसे कि आप हम जानते हैं कि एलईडी लाइट जो होती है ना, वो एसी इक्विपमेंट नहीं होती है, वो डीसी इक्विपमेंट होती है। तो उसके लिए आपको डीसी ही करंट चाहिए। तो एसी करंट तो हमारे बोर्ड में तो एसी करंट है, उसको चाहिए डीसी। तो हम एसी करंट को डीसी में कैसे बदलेंगे? तो उसके लिए एडाप्टर होता है। एलईडी लाइटें जो भी डिजाइनिंग लाइटें आती हैं उनके साथ में एडाप्टर आता है, एक छोटा सा ऐसे डिवाइस आएगा। तो उसमें एसी करंट 220 वोल्ट जाएगी और उसके हिसाब से जितना लाइट को चाहिए, जैसे कि 12 वोल्ट चाहिए, 18 वोल्ट चाहिए, तो ये एडाप्टर होता है, उसको 12 वोल्ट 18 वोल्ट डीसी करंट में बदल के वो देता है, जैसे एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है। तो ये आपका एलईडी लाइट है। तो उसमें एक चार्जिंग पिन जैसे पहले आता था, ऐसे ऐसे रहेगा और चार्जिंग पिन उसमें ऐसे लगा दें तो ये डीसी करंट उसमें एलईडी लाइट में चला जाएगा। तो ये जो मैंने बनाया है ये एलईडी लाइट है, आप ध्यान से इसको समझें। ये एलईडी लाइटें उसमें लगी रहती हैं अंदर में, और उसकी ये जो तार होते हैं बाहर आते हैं, उसका जो एक ये सॉकेट होता है उसमें ये पिन जो है लग जाता है। तो ये चीजें ऐसे है। तो ये एडाप्टर में भी न्यूट्रल करंट फेज करंट इधर से जाएगा, इधर से एसी करंट जाएगा और इधर से ये बदल के डीसी करंट में ये एलईडी लाइट पे चला जाएगा। तो एसी करंट के लिए इसको भी न्यूट्रल चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि इसको भी न्यूट्रल हम दे देते हैं। और ये चीज मैं ऐसे बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके घरों में कोई भी कहीं से भी आएगा, दो जो है वायर आएंगे, 2 और 3 वायर आते हैं। एक चीज मैंने यहाँ पे देखिए, एक चीज यहाँ पे छूट गया है। ये अर्थ का वायर है। पंखे के लिए अर्थ चाहिए होता है, क्योंकि पंखे में जो होता है यदि कहीं बॉडी अर्थ आ गया तो ये जो अर्थिंग वायर होता है ये संभाल लेता है, ठीक है। तो ये आपका फेस लाइन हो जाता है। इसमें यहाँ पे मैं दर्शा देता हूं, फेस लाइन, ये हो गया आपका न्यूट्रल लाइन और ये हो गया आपका अर्थ। तो एलईडी लाइट में अर्थिंग का जरूरत नहीं है, ये बल्ब वगैरह में भी अर्थिंग का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फेस न्यूट्रल ही चलता है। क्योंकि एलईडी लाइट जो होती है वो खराब हो जाने के बाद अक्सर फेंक दी जाती है, सिंगल यूज होता है, ठीक है। वही बल्ब जो होते हैं, बल्ब वो आदमी रिपेयर नहीं कर सकता है, वो एक बार आया, जला, खराब हुआ, फेंक दिए। लेकिन पंखा है, जो पंखा जल गया तो वो फेंका नहीं जाता है, उसको फिर से बाइंडिंग उसकी करा दी जाती है और फिर से वो काम करना चालू हो जाता है। और बल्ब एक बार लगा दिए तो उसको बार बार हमें छूना नहीं है। लेकिन पंखे को हमें साफ सफाई के लिए छूना है, पंखे को यदि कुछ रिपेयर वगैरह करने के लिए छूना है, ठीक है। बच्चे खेलते हैं, पंखे पे कुछ लटक गया तो फिर उसको पंखे को छूना है, तो इसलिए पंखे के लिए अर्थिंग वायर जरूरी होता है। लेकिन बल्ब के लिए, एलईडी लाइट के लिए कोई जरूरत नहीं होता है पंखे का अर्थिंग वायर का। तो जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया, ये एडाप्टर के लिए भी न्यूट्रल का जरूरत होगा, ये बल्ब के लिए भी जो है न्यूट्रल का जरूरत होगा, इस बल्ब के लिए भी न्यूट्रल का जरूरत होगा। तो सारे न्यूट्रल को एक में हम जोड़ देते हैं। और जो है फेस सप्लाई, जैसे सिंगल स्विच में फेस सप्लाई आ गई यहाँ पे, फिर इसी को अंदर ही अंदर वायर को थोड़ा लंबा छील देंगे और या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को
छोटा सा तार काट के इस पॉइंट से इस पॉइंट में जोड़ देंगे, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट में जोड़ देंगे, या फिर प्लास लिए, तार को थोड़ा लंबा नाप लिए और ऐसे छील दिए और फिर उसको सीधा करके ऐसे घुसा दिए। तो ये जो फेस सप्लाई है ये तीनों में आ गई। अब आनी इनको यहां से है, तो नीचे का जैसे ही बटन दबाया फेस सप्लाई जो है यहां पे आ जाएगी। तो यहां पे आएगी तो ये उस स्विच के ऊपर वाले जो पॉइंट है इनसे एक बल्ब को कनेक्ट कर दिए, स्विच के ये दूसरे पॉइंट से दूसरे बल्ब को कनेक्ट कर दिए, स्विच के तीसरे पॉइंट से ये एलईडी लाइट का जो वायर आता है उसको कनेक्ट कर दिए। तो ये वायरिंग जो होती है ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। और इसका मैं लास्ट में एक स्क्रीन शॉट में मैं आपको दे दूंगा, थोड़ा आप उसको देख के समझ लेंगे जो भी कंफ्यूजन होगा। इसका मैं प्रैक्टिकल में वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। ये कैसे घरों में जो वायरिंग होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत ही उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि जरा भी उसमें यदि गलती की तो आपकी पूरी लाइट जो है ना वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जैसे कि उम्मीद है कि जैसे कि पहला ये एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया, ये पहले लाइट के बल्ब से समझ लिए, ठीक है। ये उसके बाद में मैंने एक स्विच से बनाया दूसरा एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने डिफाइन किया है। ये तीसरा एग्जांपल रहा, तीसरा एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बल्ब के एक बल्ब और एक पंखे के साथ में दो स्विच के साथ में। और ये तीसरा एग्जांपल है जिसमें 3 लाइटें हैं, एक 2 बल्ब एक एलईडी लाइट है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि कम से कम जूम करके इसको दिखाएं ताकि आपको देखने में देख के अच्छे से समझ सके। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं, ये जो इसमें एडाप्टर में आ गया तो ये एलईडी लाइट जो इसका पिन होता है ना, जो इसका पिन होता है, जैसे आपको मैं बता देता हूं, समझा देता हूं। जैसे कि ये जो है ना, ये पिन को आप ये समझे, ठीक है। और इसके थोड़ा आप इसको मैं चाहूंगा कि जूम करके दिखाएं। ये वाली पिन को आप ये समझे और इस पे ये जो रेड कलर की जो इसकी नोक है इसको आप ये वाला टिप वाला बिंदु समझे, टिप वाला, ठीक है। और इसके ऊपर में जो ये जो है लगा रहता है इसको आप ब्लैक वाला समझे। तो जैसे कि ये जो होता है एलईडी लाइट की तरफ से होता है और ये जो है आपका पिन है जो एडाप्टर से आता है। तो यदि आप इसको ऐसे लगा दिए अंदर तो इसके अंदर में यहाँ पे जो टिप जो ये जो सटेगा, ठीक है, ये जो सटेगा ये आपका ये अंदर वाली टिप से सट जाएगा और ये जो इसके ऊपर का जो है वो इससे सट जाएगा। तो ये जो होता है ये इसके 2 वायर होते हैं, ठीक है, 2 वायर होते हैं। तो इसमें ये जो अंदर वाला होता है ये फेस प्लस होता है, अंदर वाला जो इसमें होता है ये आपका प्लस होता है और ऊपर वाला जो होता है ये माइनस होता है, ठीक है। तो एलईडी लाइट को प्लस माइनस मिल गया, एलईडी लाइट ग्लो कर जाएगी, जल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये हुआ एडाप्टर। एडाप्टर को मतलब समझे कन्वर्टर, ठीक है, कन्वर्ट यानी बदलने वाला, एसी लाइट को डीसी लाइट में बदलने वाला, एसी लाइट को डीसी लाइट में कन्वर्ट करने वाला, ये होता है कन्वर्टर। कन्वर्टर है ये। बदलने वाला, ठीक है ना। किसको बदलने वाला है? एसी करंट को डीसी करंट में, ठीक है ना। इसको एडाप्टर कहते हैं। तो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने वाला होता है ये। तो ये चीज आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप इसको, ये जो है इस तरह से आप इसको देखें। मैं चाहूंगा कि एक बार जूम करके दिखाएं इस पे। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा कैसे फेस करंट स्विच में जा रहा है, स्विच के माध्यम से बल्ब में जा रहा है और एडाप्टर में जा रहा है और न्यूट्रल करंट जो है सब में डायरेक्ट चला जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आइए पूरे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं।
तो दूसरे टॉपिक में क्या है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे है कि एक स्विच है और एक सॉकेट है, तो स्विच का सॉकेट से कैसे कनेक्शन करते हैं। तो फेस लाइन तो हम डायरेक्ट इसमें देंगे अपने स्विच में, फेस लाइन ये यहां से इसको ऐसे नीचे की तरफ दबाने से ये ऑन होगा, तो ऑन होगा तो ये फेस लाइन इधर आउट हो जाएगी। अब इसमें आ गया न्यूट्रल, तो सॉकेट को क्या करेंगे कि सॉकेट को न्यूट्रल जो है डायरेक्ट दे देंगे, ये आपस में जुड़े रहते हैं, ये आपस में ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है, ये आपस में ज्वाइंट रहते हैं। तो फेस सप्लाई जो है, फेस सप्लाई हम स्विच को दिए, स्विच के माध्यम से इधर आउट हुआ और इसी वायर को अंदर से घुमा के इस पे हम न्यूट्रल के इस सॉकेट पे दे देंगे। ये भी जो है जैसे स्विच का अंदर से स्क्रू होता है, स्विच के पीछे अंदर स्क्रू होते हैं 2 स्क्रू, तो एक स्क्रू खोल के डायरेक्ट इस पे फेस लाइन लगा दिए और ऊपर के स्क्रू पे हम दूसरा वायर टाइट करके, और सॉकेट के पीछे भी जो होते हैं 3 स्क्रू होते हैं, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो सॉकेट के पीछे भी इस वाले स्क्रू पे हम न्यूट्रल फेस लाइन दे देंगे। जो स्विच से आउट होगा वो सॉकेट पे यहाँ पे इन होगा, और ये जो दूसरा जो अलग होगा एक साइड में, दूसरे तरफ में हम इधर में डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे। और ये जो ऊपर वाला बचता है, ऊपर वाले में हम अर्थिंग वायर देते हैं, ऊपर वाले में हम अर्थिंग देते हैं। इसमें अर्थिंग इसलिए देते हैं कि हमें नहीं पता है कि आप इसमें क्या उपकरण लगाएंगे। आप इसमें फ्रिज भी लगा सकते हैं, आप इसमें टीवी भी लगा सकते हैं, आप इसमें पंखा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उनसे होने वाले जैसे कि उनसे होने वाले अर्थ लीकेज को, जैसे कि यदि पंखा चलते चलते ज्यादा दिन हो जाता है तो उसकी जो बाइंडिंग होती है वो जल के और उसके बॉडी में कहीं सड़ जाती है। तो जब सड़ जाती है तो हमें क्या लगता है कि जैसे ही पंखे को छुए वो लाइट ऐसे मारने लगता है, तो वो लाइट कहीं ज्यादा खतरनाक ना हो और ज्यादा आपको नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए उसमें भी पंखे का जो केबल होता है उसमें भी 3 वायर होते हैं, एक लाल होगा, एक ब्लैक होगा और एक ग्रीन होगा। तो जो लाल है वो फेस के लिए होता है, ब्लैक जो होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है और ग्रीन जो होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। तो 3 प्लग उसमें भी होते हैं, बस ऐसे ला करके हम इसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो ये फेस हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया और ये ऊपर जो है अर्थिंग हो गया, तो ऐसे लगा देते हैं। तो इनका कनेक्शन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार जरा आप इसको मैं चाहूंगा कि जरा जूम करके दिखा दें। इधर से फेस लाइन जा रहा है स्विच में और इधर से डायरेक्ट न्यूट्रल लाइन सॉकेट के एक पॉइंट पे चला जा रहा है। ये सॉकेट का दूसरा पॉइंट खाली रह जा रहा है, तो जो फेस लाइन स्विच में हम लगाए हैं ये स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से आउट होगा, तो जो वो आउट होगा ये सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे हम टाइट कर देते हैं। तो एक पे ये इधर पे फेस आ गया और दूसरे पॉइंट पे न्यूट्रल आ गया। उपकरण चलने के लिए तैयार है, इसमें कोई भी उपकरण लगाएंगे चल देगा। लेकिन इसमें क्या है कि सेफ्टी के लिए हम अर्थिंग वायर भी होता है वो लगा देते हैं, अर्थिंग वायर डायरेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसी तरह अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में क्या है कि ये टू पिन सॉकेट है, ठीक है। ये 3 पिन, ये तो आपका 3 पिन सॉकेट है, ये आपका 3 पिन सॉकेट है, ये आपका 3 पिन सॉकेट है, ये भी आपका 3 पिन सॉकेट है, ये भी 3 पिन सॉकेट है, ये भी 3 पिन सॉकेट है। इनको 3 पिन सॉकेट इसलिए कहा जाता है कि इसमें 3 ही मुख्य रूप से पॉइंट होते ही हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। ये तो है आपस में जुड़े रहते हैं अंदर से, ये जो है आपस में अंदर से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इनमें क्या है कि जैसे कि अब ये सॉकेट और ये जो सॉकेट है ये 2 पॉइंट का सॉकेट है। जैसे कि आप 3 प्लग होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा प्लग होता है जिसमें 3 पिन होते हैं और एक ऐसा भी प्लग होता है जिसमें 2 पिन होते हैं। तो ये जो है ये आपका 2 पिन सॉकेट है,
ठीक है। और ये जो है आपका ये 3 पिन सॉकेट है, ठीक है। तो अब इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे? तो न्यूट्रल तो हम सबको देंगे, न्यूट्रल तो हम सबको देंगे 3 पिन सॉकेट के। जैसे कि एक साइड इसमें, इस वाले में जैसे हमने न्यूट्रल दिया 3 पिन सॉकेट को, वैसे इसमें भी न्यूट्रल देंगे हम। और ये जो 2 पिन में है इसको भी हम न्यूट्रल दे देते हैं। अब आ गया बारी फेस लाइन का। तो फेस लाइन जो है, फेस लाइन को मैं रेड से डिनोट कर रहा हूं, रेड से दर्शा रहा हूं, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो फेस लाइन इसमें आ गया, ठीक है। और उसी वायर को लंबा छील देंगे, लंबा काट देंगे, और इधर वाले में भी, इधर वाले स्विच में भी, स्विच के निचले पॉइंट में भी फेस दे देंगे। और अब इसमें जो एक पॉइंट इसमें बचा है सॉकेट में, उसको इस वाले सॉकेट से उठा करके न्यूट्रल फेस दे देंगे। तो इसको हो गया फेस न्यूट्रल। इसमें हो गया, एक दूसरा बच रहा है, तो इधर वाले स्विच से जो बच रहा है इसमें लाके दे देंगे। यानी इधर से फेस जो है ये इन हो रहा है, इधर से न्यूट्रल जो है इन हो रहा है, ठीक है। और इधर से जो है इनमें फेस आ रहा है, ठीक है। तो इसको इस लाइन पे फेस मिल गया और इसको इस लाइन पे न्यूट्रल मिल गया। ये हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। वैसे ही ये 2 पिन सॉकेट में इधर से इसको इस पॉइंट पे फेस मिल गया और इसको इस पॉइंट पे न्यूट्रल मिल गया। ये काम करना चालू कर देगा। तो जैसे कि पहले से ही बनाया गया है, 2 पिन सॉकेट में सिर्फ 2 ही पिन होंगे, तो अर्थिंग तो उसमें लगेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि फेस में ही हम अर्थिंग को जोड़ दें। ऐसा यदि कर देंगे तो ये फेस लाइन डायरेक्ट आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो ऐसा कभी नहीं कीजिएगा। जब भी आप इलेक्ट्रिकल का काम करें तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन की देखरेख में करें, जो इलेक्ट्रिकल के बारे में अच्छा जानता हो, आप उसकी देखरेख में करें। ऐसे आप डायरेक्ट आप नहीं करें। इसके लिए ना तो यदि आप डायरेक्ट ऐसे करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, तो इसके लिए तो ना तो मैं जिम्मेदार हूं और न ही आपके घर में कोई दूसरा आदमी जिम्मेदार होगा। यदि आप कोई भी उल्टा सीधा काम करते हैं इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसमें आपका उपकरण भी जल सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट भी लग सकता है, आप मर भी सकते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा कभी नहीं करें। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करें तो किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन के या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा जानकार हो उसकी देखरेख में ही करें। इसीलिए मैं पहले से ही आपको ये डायग्राम समझा रहा हूं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना वो बहुत ही डेंजरस चीज होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा भी इसके नियम से यदि इधर उधर हुए तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मैं पहले समझा रहा हूं कि पहले आप समझ लें, फिर बाद में आप कहीं इसके आगे काम करें। जैसे अपने घरों में इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं तो जैसे कि आप उसको पैसा देते हैं, काम कराते हैं, क्यों? कि उसको नॉलेज है, वो आपका काम करता है, 200 400 500 रुपया लेके जाता है। और यदि ये चीज आप जान लेते हैं और आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिकल कर लें, तो आपको क्या है कि जब भी प्रैक्टिकल करें तो किसी इलेक्ट्रीशियन की देखरेख में करें, किसी इलेक्ट्रिकल का जो जानकार आदमी है उसकी देखरेख में करें, तो आप अपने घर का काम स्वयं कर सकते हैं। दूसरे को, किसी दूसरे इलेक्ट्रीशियन को, दूसरे टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मेरा ब्लॉग है मैंने इसी पर्पज से चालू किया है कि हर आदमी को कम से कम, वैसे तो हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे इलेक्ट्रीशियन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज है, लेकिन जिनको नहीं नॉलेज है वो जान ले। जो चीज जानते भी हैं उनको कंफर्म हो जाए, जो चीज टेक्नीशियन है उनकी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाए। तो ये ब्लॉग मेरा इसी पे है। तो आप उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे फेस मिल गया, यहाँ पे न्यूट्रल मिल गया। इसको भी, ये 3 पिन सॉकेट को भी यहाँ पे फेस मिल गया, यहाँ पे न्यूट्रल मिल गया। लेकिन 3 पिन सॉकेट में जब अर्थिंग का पॉइंट दिया है तो उसमें अर्थिंग हमें लगाना कंपलसरी है, जरूरी है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप इसको जूम करके दिखाएं।
ये 2 पिन सॉकेट है, ये 3 पिन सॉकेट है। इसको भी एक पॉइंट पे फेस चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। इसको भी एक पॉइंट पे फेस चाहिए, न्यूट्रल चाहिए। न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट दे दिया, फेस को हमने स्विच के माध्यम से ला करके हमने फेस को दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अर्थिंग का वायर है, 3 पिन सॉकेट में अर्थिंग चाहिए, डायरेक्ट हमने दे दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छे से देख लें, समझ लें। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है, इसमें हमारा 3 स्विच है, 3 सॉकेट है। तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले है कि फेस लाइन, फेस सप्लाई। जैसे कि इस स्विच पे दिए तो वायर को लंबा छील के इस पे भी दे दिए, फिर इस पे भी दे दिए। जैसे कि तीनों वायर, तीनों पॉइंट पे कितना वायर चला जाएगा ऐसे नाप लिए, प्लास लगाए और छील दिए। उसको ऐसे मोड़े और तीनों का स्क्रू ढीला करके एक लाइन में सीधा लगा दिए, तो तीनों पे सप्लाई चली जाएगी। या फिर इस स्विच से इस स्विच में, इस स्विच से इस स्विच में कर देते हैं। अब तीनों पे फेस सप्लाई चली गई। इन्हें चाहिए तीनों को न्यूट्रल, तो न्यूट्रल वायर तीनों के पॉइंट पे बारी बारी से हम दे देते हैं। फेस सप्लाई जो है, स्विच का अंदर का डायग्राम ऐसे ही होता है। तो इस स्विच से इसको फेस दे दिए, इस स्विच से इसको फेस दे दिए, इस स्विच से इसको फेस दे दिए। तो इसको भी इस पॉइंट पे फेस मिल गया, इस पॉइंट पे भी फेस मिल गया, इस पॉइंट पे भी फेस मिल गया। इस पॉइंट पे भी इसको न्यूट्रल मिल गया, इस पॉइंट पे भी इसको न्यूट्रल मिल गया, इस पॉइंट पे भी इसको न्यूट्रल मिल गया। बच्चा ये आपका ऊपर का पॉइंट अर्थिंग का वायर, तो अर्थिंग का पॉइंट बचा, तो अर्थिंग का वायर उठाए, इसमें लगा दिए, इससे इसको उठा के फिर इसमें लगा दिए, फिर इसको उठा के इसमें लगा दिए। यहां पे अर्थिंग भी हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि बारी बारी से आपको स्टार्टिंग से लेके और यहां तक मैंने जो भी आपको समझाया, ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सीरियल वाइज मैंने समझाया है। ठीक है, अब इसमें आप चाहे तो ये चाहे तो आप इसमें टीवी लगाएं, क्योंकि टीवी में भी 3 वायर आएगा। ठीक है, चाहे तो इसमें आप मोबाइल चार्जर लगाएं। ठीक है, तो इसमें चाहे तो आप मोबाइल चार्जर लगाएं, चाहे टीवी लगाएं। ठीक है, अरे भैया कौन काम करता है, तू इधर खड़ा लेके हो। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, टीवी लगाना चाहते हैं तो टीवी लगा दें, और चाहें तो आप इसमें मोबाइल चार्जर लगा दें। ठीक है, एक बार जूम करके दिखाएं। हो गया। एक बार पूरे बोर्ड को जूम करके ले लें। ये चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको बताते वक्त मुझसे थोड़ी गलती हो गई है। ये मेरे दूसरे हाथ से ये स्केच जो है, ये ब्लैक मार्कर जो है, ये पूरा घुस गया है, तो इसको आप हटा दें, इसको आप ध्यान न दें। बाकी जो कनेक्शन होगा आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये सिस्टम आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और जो भी चीजें आप अपने
सीखने के लिए या फिर आप इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन जो भी है उसको सीखने के लिए आप इसका एक नोट्स बनाते चलें साथ में। हो गया। उम्मीद है आपको हमारा ये इलेक्ट्रिकल सेशन ब्लॉक 3 आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसके लिए मैं आपको चाहूँगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सेंटरों में इसके लिए कम से कम 25,000 30,000 रुपये फीस लेके पढ़ाए जाते हैं। ये चीज़ें हमने आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए आप थोड़ी सी कीमत तो बनती है, और कीमत में ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। इसके लिए आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा देखें, क्योंकि पूरा बिना देखे आपको कोई भी चीज़ समझ में आएगा नहीं। इलेक्ट्रिकल ज्ञान आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, तो इसके लिए आप पूरा इसको हमारे सेशन को देखें, पूरे वीडियो को देखें, और इसमें आप इसको जो भी अच्छा लग रहा है लाइक करें। आपको इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं आप हमको ज़रूर कमेंट में बताएं, और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं चाहूँगा कि यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको दूसरे लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सबके घरों में होती है, तो इसका ज्ञान हर आदमी को, बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। आप इलेक्ट्रिशियन ना बने तो कम से कम बेसिक ज्ञान रखें। तो इसको दूसरों को आप सुझाव के लिए, दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को इसका ज्ञान देने के लिए हमारा चैनल जो है ये शेयर करें, फेसबुक से, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे दोनों से, चाहे जैसे भी हो, आप इसके बारे में ज़रूर ज्ञान फैलाएं, क्योंकि हर एक युवा समाज को चाहिए कि जो भी वो जानता है सभी को बताना चाहिए। ये हमारा ज्ञान का प्रकाश है। देखते हैं कहाँ तक आप लेके जाते हैं। पिछला सेशन हमने 2 बनाया था, तो उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा लाइक मिला, तो इसके लिए मैं जो भी, और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इसको शेयर भी किया अपने फेसबुक से, अपने व्हाट्सएप से, तो उन सभी लोगों का मैं चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि ये उनका मेरे पे आभार रहेगा। तो ये चैनल जो आपको पसंद आ रहा है तो ये आप भी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये हमारा यूट्यूब पे ब्लॉग है, टीमल यादव, ध्यान से सुन लें, TIMAL, टीमल, TIMAL, टीमल यादव। मेरा नाम अशोक यादव है। ये टीमल यादव मैंने ऐसे ही बस रख दिया, तो जैसे रख दिया बस चल रहा है। तो आप इसको ध्यान से आप यूट्यूब में सर्च करें। हमारे चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।